ऐसे से ब्रेन वॉश चल रहा है ना मार्केट में। कल मैं एक देख रहा था, एक पॉडकास्ट था, एक बहुत बड़े ऑनलाइन एजुकेटर है, उन्हीं का ही देख रहा था। तो वो कह रहा है कि देखो, मेरी राइटिंग है। हाँ, मेरी राइटिंग बहुत साफ है और बहुत तेज लिखा हूँ मैं बहुत तेज लिखता, जितना तेज लिखता हूँ उतना साफ हो। इस पे नहीं साफ होती क्योंकि स्लाइड करता है ना इस पे। ऐसे लिखना और ऐसे लिखना, और मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरा इंक्लाइन प्लेन उस पर रख के लिखता हूँ। जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, उसकी एक चीज़ अच्छी रहती है, पढ़ना और लिखना। मैं जितनी तेज़ रीड कर सकता हूँ, जितना तेज़ लिख सकता हूँ, नॉर्मल जो होते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा लिखना पड़ता है, इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना। 40-40 पेज की एक कॉपी होती है, इतनी मोटी भरनी पड़ती है, तो मेरी स्पीड है और दूर दूर लिखने की आदत है। ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं काम आ रही है। अभी तक नहीं सर ने लगाया, सर ने अभी भी नहीं लगाया, क्या कर रहे हैं सर ये, क्या है ये सर हमारे। हाँ, बुक ओपन कर लो, वेव। हाँ, तो वो पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें ये हो रहा था बात कि कोई भी एजुकेशन चैनल है, आज बेस्ट टीचर अवेलेबल है यूट्यूब पे। सभी अच्छे अच्छे जो सो कॉल्ड अच्छे टीचर वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो इसका ये मतलब होना चाहिए था कि जब कंपेयर करो दो सिचुएशन को, अभी भी सर ने नहीं लगाया, कि 2010 का सिचुएशन और अब 2024, मतलब 14 साल बाद। 2010 में इंटरनेट नहीं था, तो अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास नहीं था फ़ोन, तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, है ना। अब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ हो गया, कहाँ आया है भैया। अब रिसोर्सेज इतना अवेलेबल है, हाँ, तो अब टॉपर्स बहुत सारे आने चाहिए। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल है आज के टाइम पे, और हर इंसान 5,000 रुपये में खरीद लेता है। 1,400 रुपये से लेके 5,000 में सारे कोर्स मिल जाते हैं। बहुत महंगा है किसी का तो 11,000 रुपये का टॉप मोस्ट, इससे महंगा कोर्स नहीं है पीसीएम और पीसीबी। तो इसका ये तो मतलब होना चाहिए था कि बेस्ट बेस्ट बच्चे निकलने चाहिए थे, जबकि ये देखा गया सर्वे के अनुसार कि जो फेलियर रेट है वो ज़्यादा हो गया, फेलियर रेट जो है वो ज़्यादा हो गया। और जो भी निकलते हैं, अगर किसी का डेटा एक बता रहे हैं, जैसे 25 लाख बच्चे एक ऐप पे तैयारी करते हैं, आईआईटी और जेई की एक ऐप है, उसमें 25 लाख बच्चे ने कोर्स खरीदा है। कंपनी हो गई 24,000 करोड़ की, ठीक है, एवोल्यूशन। अब 25 लाख में से जो वो क्लेम करते हैं, जो बच्चे की फेस दिखाते हैं, वो 100 बच्चों का दिखाते हैं कि 100 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। वही 100 बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी सेलेक्ट हुए हैं। यानी एक ही बच्चा 10 जगह तो नहीं पढ़ सकता ना। मैं चंडीगढ़ में हूँ तो मैं कैसे कोटा के कोचिंग में भी हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ ना। तो ऑलमोस्ट जितना शो करते हैं, मान लो 2,500 रुपये कोई कोई से, तो 2,500 का 10% मान लो उनका रिजल्ट है। तो 25,000 में से 100 बच्चे अगर आपने सिलेक्शन दिया, 25 लाख में से, सॉरी, तो परसेंटेज कितना हुआ। तो ये तो फिर लॉस वाला बिजनेस हो गया ना। तो ये चल रहा है मार्केट, बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बढ़िया है, ऐसा होना भी चाहिए, अच्छा चल रहा है। हाँ जी सर, वो यही सब है, इंटरनेट है। छोटे छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया गया, इस चक्कर में क्या है, उनको समझ भी नहीं आता टाइम कहाँ चला जा रहा है। पढ़ तो लेते, कोर्स तो खरीदते हैं, शॉर्ट टेम्परामेंट, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बड़ी खुशी मिलती है कि हमने जैसे ही खरीदा कोर्स, अब इस बार मैं टॉपर ही बनूंगा। अब होता नहीं है, तो बोर्ड हो चुका होता है। इसको भी फिल्टर करना है, कुछ टॉपिक सारे तो नहीं पढ़ने हैं इसमें से, इसको भी फिल्टर करा जाएगा। जैसे अब जैसे कुछ स्टार्टिंग की चीज़ें ना बेसिक हैं, जैसे वेव मोशन किसको बोलते हैं, है ना, डिफाइन वेव मोशन। तो क्या है, ऑसिलेशन से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है वेव। तो जैसे किसी रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में अगर हम एक पेबल डाल दें, स्टोन डाल दें, तो कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है, और रिंग देखो बड़ा होते जाता है ना, रुके हुए पानी में अगर हम ऐसे डाल दें, और सभी जो ये रिंग बन रही है उसके सभी ऊपर वाले पॉइंट को ले लें और उसका लोकस बना लें। क्या बना लें, लोकस, ज्वाइन कर लें उसको, पॉइंट को जोड़ना। तो क्या होगा, आपको सारे ये जो ऊपर वाले पॉइंट है, इनको जो जोड़ोगे तो आपको जब ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा।
जो नीचे वाले पॉइंट है, ये जो ऊपर वाले जितने पॉइंट है ना, ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले जो रिंग है उनके लोकस ले लें और उनको हम ड्रॉ करें। क्या करें? ड्रॉ करें। तो हमें पैटर्न जो मिलेगा वो क्रस्ट का पैटर्न मिलेगा, ऊपर वाला, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसी तरह से इसमें डाउनवर्ड भी तो होगा, उसको उसका लोकस ले ले तो हमें ट्रफ मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रफ मिलेगा। तो यही आपको समझाने की कोशिश की कि क्रस्ट और ट्रफ कैसे बनता है और इस पैटर्न को। वेव की क्या क्या प्रोपोगेशन होना चाहिए कि पार्टिकल जो है एक पीरियोडिक टाइम के बाद टू एंड फ्रो करना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, रिपीट कर रहा है ना, देखो रिपीट कर रहा है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रहा है अलग बात है, बट रिपीट कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल। इसमें यह कहा जाता है कि जो पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ पर जो पार्टिकल था वो ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट को, वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। इस तरह से क्या है, यहां से धीरे धीरे करके एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आगे की तरफ बाय द पार्टिकल। इच पार्टिकल रिसीव डिस्टर्बेंस और वो डिस्टर्बेंस अपने आगे वाले पार्टिकल को पास करेगा। जैसे पेंडुलम वाला है कि बहुत सारे छोटे छोटे पेंडुलम, एक को आपने डिस्टर्ब किया वो उसको ट्रांसफर करेगा, वो उसको ट्रांसफर करेगा, इस तरह से पेंडुलम मूव करते रहेंगे, मल्टीपल पेंडुलम। वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करेगा डिस्टर्बेंस। वेव कैसे प्रोड्यूस होता है? डिस्टर्बेंस से, डिस्टर्बेंस से क्रिएट होता है, उस पर डिपेंड करता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, यहां से एक दो याद कर लेना। अगला तीन तरह की वेव हमें पढ़नी है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। मैकेनिकल वेव ऐसे सिलेबस है, ऐसा वेव जिसपे एक तो मीडियम रिक्वायर्ड है ट्रैवल करने के लिए, द वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव, एंड दिस वेव गवर्न बाय द न्यूटन लॉ, बाय न्यूटन लॉ। जैसे कि साउंड वेव, अर्थक्वेक जब आता है तो दो तरह की वेव जनरेट होती है, सिस्मिक वेव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक और फील्ड, जैसे जितने भी, जैसे रेडियो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के 7 वेव स्पेक्ट्रम होता है, 7 वेव्स होती है टोटल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसमें से अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरे हो गया, है ना, गामा रे, ये सब 12th में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक पूरा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से क्रिएट होती है। हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस तरह से बनता है डायग्राम इसका। इन दोनों दो वेव आपस में परपेंडिकुलर होती हैं और ये इनकी स्पीड होती है जो लाइट की स्पीड होती है, जो तो जैसे रेडियो वेव, लाइट वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे वेव, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा डिटेल में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में। मैटर वेव ये भी 12th में पढ़ेंगे। मैटर वेव में क्या हुआ था, डुअल नेचर ऑफ मैटर होता है, तो ये आपने 11th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना एक जगह दूसरी जगह, उसका पैटर्न भी वेव पैटर्न होता है ना, और उसके पास भी अपनी एक वेवलेंथ होती है लैम्डा, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। अब ये भी चैप्टर आप पढ़ोगे 12th में, 11th में पढ़ जाओगे केमिस्ट्री में, 12th में पढ़ोगे एटम एंड न्यूक्लियस में, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं इसको। तो आज हमें जो हमारा जो सिलेबस है वो है मैकेनिकल वेव। हाँ, अब मैकेनिकल वेव में हम पढ़ने जा रहे हैं, दो तरह का वेव हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोगेशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 8th में साउंड चैप्टर में, याद आ रहा है कुछ? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब वेव क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, नहीं
मैंने हाँ हाँ, जितना पढ़ाऊंगा बस उसमें काटो मत, टिक मार दो, ये हम पढ़ रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में आपका क्रस्ट एंड ट्रफ का पैटर्न होता है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड टू एंड फ्रो वाला, टू एंड फ्रो। पेंडुलम का जो मोशन है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब पार्टिकल जाके आ रहा है, जाकर आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि एरिया बन जाता है, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, रेयर फ्रैक्शन पार्टिकल बहुत दूर दूर। जैसे वो चिमटा, चिमटा वाला है, एट्थ में है, ऐसे नहीं होता, टोंग होता है ऐसे, मतलब टन, ऐसा है, होता है, मेटल का होता है, ट्यूनिंग फोर्क। इससे जो वेव जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होती है। कौन सी? तो यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक बार देख लो, पढ़ लो, मतलब कुछ नहीं है, बता दिया मैंने वैसे। ट्यूनिंग फोक आपका लॉन्गिट्यूडनल करता है, उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का पैटर्न मिलता है। और जो पानी में अभी पेबल स्टोन चल रहा था, गिटार बजा रहे हो, है ना, उसमें जो वेव जनरेट हो वो ट्रांसवर्स वेव जनरेट हो रही है। क्या हो रही है? साइनोसाइडल पैटर्न जनरेट हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, दिस आर द वेव, हाँ चला गया, हाँ, दिस आर द वेव इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब कुछ ऐसा है, समझना, वेव का जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आप देखोगे यहां का पार्टिकल ऐसे उठा, ऊपर गया इतनी हाइट तक, ये इसका मैक्सिमम है, यहां पे गया फिर वापस नीचे आ गया। इसका भी एनिमेशन देख लेते हैं। इसका वो होना चाहिए, इसका मतलब बोलो और आजा फटाक से। फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जिसमें हम फोटोन और कुछ एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोलिए? क्वांटम ना, स्पेलिंग बताओ क्वांटम का। QU क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, है ना, बुक भी है जिसमें हम वेव थ्योरी के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर, वेव थ्योरी, वो सब किस में आता है? क्वांटम फिजिक्स। स्टडी द मैटर, स्टडी द मैटर एनर्जी, उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। जिसमें फोटोन, उससे बनने वाली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन, उससे बनने वाली प्रॉपर्टी, प्रोपोगेशन ऑफ वेव का नेचर, सब कुछ उसी से तो बना है। चाहे वेव पार्टिकल का नेचर पढ़ना, ठीक है, वेव की सारी स्टडी करना, ये सब कुछ इसमें क्वांटम फिजिक्स में आता है। बड़े अलग अलग, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, इसमें होगा, ये लिखा होगा। चला गया, विकिपीडिया था ना यहाँ पे, अभी आया था। क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, ऐसी फिजिक्स जिसमें हम मैटर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर बनता किससे है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ब्रह्मांड बेसिस से बना है, एक्सप्लोजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, क्या दिखाना था मेरे को? एनिमेशन ना, ट्रांसवर्स वेव, ये वाला जो एक आता है ना जैसे स्प्रिंग टाइप, क्या बोलते हैं इसको?
एग्जाम में मेटल के रखे होते हैं, ऐसे प्लास्टिक के आते हैं। मेरे जब भी मेरा भाई लाता है मैं उसको खराब कर देते हैं, ऐसे कुछ करके। नेट भी तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, नेट भी तो बहुत अच्छा लगा। डेटा से कनेक्ट कर दो, डेटा से इतना चल जाता है जितना जब यहाँ वाईफाई नहीं आ रहा है, फ़ोन में तो नेटवर्क आता ही नहीं है। बहुत अच्छा नेट चलता है सर, विकास इतना खर्चा किए हैं नेट पे, प्राउड है मेरे को। केक नहीं आया, विकास सर का मैनेजमेंट ना। भी नहीं गए। हाँ तो अब मोटा मोटा ये समझो कि पार्टिकल का, पार्टिकल जो है ये आपका प्रोपोगेशन क्या है, एक्सिस है। पार्टिकल इसके ऊपर जो मूव कर रहा है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, चाहे अपवर्ड हो और चाहे डाउनवर्ड हो, ट्रांसवर्स वे में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, दिस आर द वेव इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव बढ़ रहा आगे की तरफ, ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट का मतलब टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसमें दो मीडियम क्रिएट हो रही है, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये दोनों वेव को ही मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, उसी के पार्ट है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वेव में जब ट्रेवल करती है, उसकी इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड मिनिमम फ्रिक्शन। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि द मीडियम मस्ट पॉसेस इलास्टिसिटी सो दैट पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मीन पोजीशन आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब। अब जैसे पार्टिकल अब मूव किया, इलास्टिसिटी अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये मूव करके वापस नहीं आएगा, वापस अपने मीन पोजीशन पे। इलास्टिसिटी होनी चाहिए मटेरियल की ताकि वापस फिर से प्रोपोगेट करके मीन पोजीशन पे आ जाए। ये इसका मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या है? मीन पोजीशन है। यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, पॉइंट पे आना। हाँ, इनर्शिया, पार्टिकल मूव कर रहा है तो मास होगा, मास होगा तो इनर्शिया होगा, और एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मिनिमम फ्रिक्शन मतलब पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, पार्टिकल को मूव नहीं करते तो ये उतने स्मूथली इसका वेव नहीं बनेगा, डिस्टॉर्टेड वेव बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे वेव बनेगा। दिस इज डिस्टॉर्टेड वेव। डिस्टॉर्टेड वेव का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन ज्यादा है मीडियम में, मीडियम में फ्रिक्शन ज्यादा है तो पार्टिकल इजिली जो है वेव फॉर्म पैटर्न नहीं बना पा रहा है, मिनिमम होना चाहिए फ्रिक्शन। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी छोड़ देना, ये यहाँ से मीडियम थ्रू भी ट्रांसवर्स, ये कुछ नहीं है खास। अब आना है यहाँ से सम डिफिनेशंस, ये अगेन कीवर्ड्स हैं, सब आप लोग सुन चुके हैं जो मेरे से पढ़े हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग ऑसिलेशन वाले चैप्टर में बहुत किए हैं। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी, वो होती है म्यू, वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ओमेगा जो कि हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स हैं, एक बार गो थ्रू हो जाओ सारे कीवर्ड्स। एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, है ना, मैक्सिमम हाइट, डिस्टेंस में नहीं बोलेंगे, मैक्सिमम एल्टीट्यूड है ना, ये इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एक कंप्लीट साइकिल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। कितने टाइम में एक कंप्लीट साइकिल लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक थ्योरी कहती है कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ट्रांजिशन फेज होता है, कोविड का बाद का जो दौर है वो अलग ही है, 10 साल के बाद ऑनलाइन सबके पास होगा, इतना अफोर्डेबल हो जाएगा कि अब तो 299 में भी आना शुरू हो गया है, कुछ लोग 299 में भी पढ़ा रहे हैं, नीट और जेईई मिलेगा आपको सबके पास। हाँ हाँ, 300-400, लेकिन ऑफलाइन भी चलेगा, सबके फ़ोन में ऑनलाइन होगा, वो इतना बैकलॉग हो जाएगा कि वो उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो ऑफलाइन जितने रीजनल इंस्टीट्यूट हैं वो सब ग्रो कर रहे हैं। जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे टाइम पे कानपुर काकादेव का बहुत बड़ा पीक वैल्यू था, मतलब सबसे अच्छी कोचिंग उसमें मानी जाती थी। फिर बीच में डाउनफॉल आया, कोटा हिट हो गया 10 साल तक, अब फिर से काकादेव हिट पे जा रहा है और कोटा पिट रहा है। काकादेव जगह है कानपुर में जहाँ पे कोचिंग, जैसे यह राजेंद्र नगर है ऐसे काकादेव एक एरिया है छोटा सा जहाँ पे लगभग 500-600 कोचिंगें हैं, अब वो भी बूम कर रहा है। कोटा पिट रहा है, कोटा पिटने की वही अब एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ये हो गई वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर देख लो, वेव नंबर है द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड वेव नंबर। एक यूनिट डिस्टेंस में मतलब 1 मीटर में कितना वेव आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, वो होती है 1 अपॉन लैम्डा वेवलेंथ। देखो क्या होता है ना,
हर चैप्टर की अपनी एक वोकैबुलरी होती है, अपनी एक भाषा होती है। आप मैकेनिक्स पढ़े तो उसकी भाषा है स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही वेव जब पढ़ रहे हो तो इसकी भी अपनी एक भाषा है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, रोटेशन पढ़ा था आपने, एंगुलर एंगुलर पढ़े। तो ये सब उस भाषा को बताने के लिए आपको ये बताया गया है कि ये चीज़ होती है भाई साहब, जो आगे चल के आएगी। ठीक है। उसके बाद आपका होता है वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एंगुलर वेव नंबर एंड प्रोपोगेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट है रेडियन पर मीटर, क्योंकि 2 पाई तो थीटा है, एंगल है, तो उसका रेडियन हो गया, और लैम्डा क्या है? डिस्टेंस है, तो वो मीटर हो गया। वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दो चीज है। वेव वेलोसिटी का मतलब किस वेव से, दोनों सेम ही चीज है, और फेज का मतलब अगर दो वेव है आपस में, वेव को ना आप ऐसे समझो, जो बड़ा अजीब सा एग्जांपल है, आप समझो ये वेव नंबर 1 है, ये कोई एक सांप है छोटा सा भाग रहा है, एक और वेव है वो भी भाग रहा है मान लो, लेकिन वो लेट चालू किया, तो इससे कितना ज्यादा तेज भाग रहा है, कितना धीरे भाग रहा है, एंगल के फॉर्म में। किसके? एंगल के फॉर्म में। ये आपका हमने बताया था फेज डिफरेंस। उसी तरह से यहां पर फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी होती है। ठीक है। एक रिलेशन छोटा सा दिया है, छोटा सा एग्जांपल फॉर्मूला है, वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव के फॉर्म में वेलोसिटी क्या होता है? लैम्डा, और टाइम हो गया टी, तो म्यूजिकल। अब यहां पर 1 अपॉन टी को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम। आप ये ऐसे म्यू बनता है, आप एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, एफ। तो आपका हो गया क्या? म्यू लैम्डा, या एफ लैम्डा, जैसा आप लिखना चाहो, ये वी है वेलोसिटी। अब कर लो इसको, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन कर लो। 5 कितने? 2 ही 3 तो हैं, कर लो। 1 2 3 है, हाँ, तीनों एग्जाम्पल कर लो, फटाफट खत्म करो। तुम्हारे में थर्मल वो कट रहा है? नहीं, टेंटेटिव है, टेंटेटिव है। हाँ, अच्छा, केमिस्ट्री वाला पढ़ लेना बस। केमिस्ट्री पढ़ना, लास्ट में टाइम मिले तो आई वुड समराइज इट। नहीं, हो जाएगा सिलेबस। मेरे को डर लग रहा था होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। इस समय बीमार बहुत लोग चल रहे हैं ना, सब थोड़ा थोड़ा बीमार है। का सर भी बीमार हो गए, और मैं तो 365 दिन बीमार रहता हूँ। सर हम पता नहीं 2-3 महीने पहले केक खिलाने वाले थे। केक तो खिला दिया जाए। सपने में देखो क्या होता है, दो चीज़ें। अब मैं यहाँ से जाके बेकरी से उठा के ले आऊँ, ठीक है, वो हो गया ख़राब, है ना। अब विकास सर ऑर्डर करेंगे तो उनको पता है कि कहाँ से अच्छा मिलता है क्या। उनको बोल दो आपको कर दे ऑर्डर, नहीं हो रहा है। अब केक मान लो मंगाया, तुम 3 खाए, बाकी 76 बच्चों ने नहीं खाया, 77 बच्चों ने, तो दिक्कत वो भी है, उनके साथ भी अनजस्टिस। तो केक तो फिर सारे बच्चे रहे, है ना, 80 के 80 बच्चे रहे। अरे सर तो कह रहे थे पता नहीं कहाँ घूमने जाने के लिए, प्लान तो बन गया था, फिर ऐसे ऐसे किससे आगे भाई नहाते हुए वीडियो रिलीज हो रहा है, तो फिर अरे उसकी खुद की गलती तो नहाते हुए खुद को रिकॉर्ड किया था। अब वो खुद को किया या क्या किया, तो भाई ये तो मुद्दा अलग है। फिर हम लोग डर गए।
तुमने कर लिया सारे? ब्लैक कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी। देखो सर, तुमने किया? अब टॉपिक है, देख लो, दैट इज स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है, मान लो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, आपने एक ऐसे रस्सी ले लो, ठीक है, ऐसे वहां रस्सी बांध दो और बीच में टिंग 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 करो, है ना, गिटार। तो जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में जब आप इसको वाइब्रेट करोगे तो जो पार्टिकल मूव करेगा वो वेव फॉर्म में करेगा, ट्रांसवर्स वेव में। तो उसकी एक स्पीड होगी v, और वो होगी क्या? वो होगी ये जो आपने रस्सी लिया है ना, इसके टेंशन पे डिपेंड करेगी। एक रस्सी ले लो, ठीक है, उसको टाइट खींचो, उसको टिंग 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 करो जैसे गिटार, तो पार्टिकल जो मूव करेगा वो मूव करेगा ट्रांसफर के फॉर्म में। लेकिन जो उसकी स्पीड है ना वेव की, वो डिपेंड करेगी टेंशन इन स्ट्रिंग, हाँ, दूसरा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास होगा कुछ पूरे स्ट्रिंग का, कुछ तो होगा ना भाई, रस्सी है, कुछ तो होगा, और डिवाइड बाय उसके लेंथ, डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। मान लेते हैं यूनिट लेंथ इतना है, ये यूनिट लेंथ में हमने इसको डिवाइड कर दिया, यूनिट लेंथ में। इसके लिए मास है यहाँ पर m/l, 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 दो चीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इन दोनों चीज को हमने डायमेंशन बना लिया इसका, तो यहां से पढ़ेंगे द वेलोसिटी, द वेव वेलोसिटी थ्रू मीडियम डिपेंड ऑन इट्स इनर्शिया एंड इलास्टिक। 5.5 15.5 ये टॉपिक 6 पेज नंबर होगा, देखो। The speed of transverse wave through the stretch string is determined by two factors. First, tension in a string that measure elasticity of a string, and दूसरा inertia है। inertia होगा मास, क्या होगा? मास, वही मास क्या? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास अपॉन लेंथ, इसका दोनों का डायमेंशन बना दिया। तो जो स्पीड होगा, डायमेंशन टी अपॉन एल, वो आया है एल स्क्वायर टी माइनस 2, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस, तो डायमेंशनली दोनों फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए ना, डायमेंशनली दोनों फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। तो फॉर डायमेंशन करेक्शन के लिए हमने क्या किया, देखो, टी अपॉन एम का डायमेंशन मिला आपका एल स्क्वायर टी माइनस 2। हम कह रहे हैं ये वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी है, लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t माइनस 1। इसका मतलब इसको 1/2 से डिवाइड करो, यानी 1/2 से डिवाइड कम करो, मतलब इसको किस में ले लो आप? रूट में ले लो। तो हमने रूट में ले लिया, वहां c जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, क्या है? 1 है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी का। किसका? वेलोसिटी का। ये इतनी बार लिखा गया है, ठीक है। क्लियरली द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव along stretch string depend only on tension and linear mass density m of string। दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक टेंशन पे और दूसरा लीनियर मास पर यूनिट लेंथ पे। डायमेंशन एनालिसिस से भी फॉर्मूला बना सकते हैं हम। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ऐसा लिखने के लिए ये बात याद रखना, ये जो लाइन लिखी, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। कितनी फ्रीक्वेंसी से वेव मूव कर रहा है उस पर वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है, डिपेंड बस दो चीज पे कर रही है। अब ये था आपका पहला इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। दूसरा है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड। इसमें आया है आपका म्यू अपॉन रो, जहां पर म्यू क्या है? म्यू है आपका इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सॉलिड चैप्टर से, और रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वहां पे लेंथ था क्योंकि 1D है, लाइन है, यहां पर वॉल्यूम आ रहा है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया।
और दूसरा इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, हाँ, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अब चैप्टर सॉलिड पे दे जाओ एक बार, वहां पे कुछ देखो, मेरे को तो याद नहीं आ रहा। इलास्टिसिटी पे जाओ, ये उसी में से है फॉर्मूला इलास्टिसिटी। एक बार जाओ उस पर, बल्क सॉलिड चैप्टर में जाओ। अगर हम बनाना चाहोगे तो ये बनेगा डायमेंशन वाइज फॉर्मूला। इलास्टिसिटी क्या दिया है? पीवी अपॉन डेल्टा वी। ये तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम हो गया। पी है प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया इनटू वी अपॉन डेल्टा वी। ये होता है आपका स्ट्रेन या स्ट्रेस। बल्क मॉडुलस ये क्या? ये स्ट्रेस है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, तो वहां से बना, और इसी को हम लोग लिखते हैं म्यू से। तो इसका डायमेंशन वहां से बना आपका ml-1 t-2 डायमेंशन बनाया गया। तो डायमेंशन रेशियो के हिसाब से देखना यहां पर, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास होता है m1, वॉल्यूम होता है L3, तो ये बना आपका m1 L3 t-0 और t0 L-3 t0 है ना। तो यहां से डायमेंशन बना L2 और t-2, और जबकि वेलोसिटी का फिर से, तो देखो ये डायमेंशन आया आपका L2 t-2, हम कह रहे हैं ये वेलोसिटी है, और लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1, मतलब 1/2 तो किसमें डालना पड़ेगा इसको? रूट में, यानी ये फॉर्मूला किसमें जाएगा? रूट में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया रूट में, म्यू अपॉन रो, क्योंकि डायमेंशन तो सेम होना चाहिए ना, डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फॉर्मूला। ये डायमेंशन का एप्लीकेशन है, क्या है, जो चैप्टर नंबर 0 में पढ़े थे हम लोग। तो यहां से दो फॉर्मूला बना, दो फॉर्मूले के छोटे छोटे क्वेश्चन, इसके भी लगा लो 3-4 क्वेश्चन लगाते चलो, क्योंकि बाद में पढ़ने का समय, टाइम लो ना। हाँ, अरे ये करके बैठ गए थे ना, मगर हो गया होगा ना, टाइम ले लो, चलो टाइम ले लो। कॉफी मंगवा, सर से बोलता हूँ मेरे लिए भी भेजते। एक छोटा सा वो होना चाहिए पेंट्री वैन, इसमें बन सकता है, पता है इतना अच्छा है ये, इतनी स्पेस है, किसी को 2-4 यहाँ पे सामान रख दे, चाय में सच में बन जाएगा। पानी गर्म करो, कॉफी डालो, चीनी डालो, हो गया रेडी। बट यहाँ पे इतना कबाड़ रखा है इसमें। हम लोग पता कबाड़ इकट्ठा करते हैं, क्या होता है कि घर में टीवी आ गया, टीवी आ गई, तो है अब इंडियन मेंटालिटी ये है कि टीवी का बॉक्स आया, ठीक है, हम उसको रखते हैं। हम इसलिए रखते हैं कि कभी शिफ्ट करना पड़े, कभी साफ करना पड़े, तो गत्ता काम आ जाएगा। अरे इस चक्कर में घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। इसका ना आया टीवी, तो बहुत बड़ा टीवी था, मतलब इसका कवर बहुत बड़ा था, तो मैंने कहा विकास सर रख लेते हैं। बोले क्या करेंगे? मैंने कहा सर कभी अगर शिफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे? बोले सर जगह नहीं है, फेंको। इसके बॉक्स आए थे तो सब हम लोगों ने फेंका, बट यही जगह होती तो पक्का रख लेते। जैसे इसमें अगर देखोगे यूटिलिटी का कोई सामान नहीं है, पिछले 6 साल से कोई सामान यूज नहीं हुआ जो इसमें भरा हुआ है, बट इसमें भरा, यहाँ पे भी रखा हुआ, वहाँ पे पतला सा एक छोटा सा है उस रूम में, वहाँ भी भरा हुआ है, वो यूज कभी नहीं होगा। 6 साल से तो नहीं हुआ है, तो अभी आगे भी नहीं होगा, बट हम लोग रखते हैं कबाड़। और जैसे फॉरेन वगैरह में देखें कि जैसे सोफा है, बहुत अच्छा सोफा देखता हो, और यूज नहीं हो, किसी देश में मैं पढ़ रहा था, वो बाहर रख देते हैं, जिसको चाहिए वो ले ले। ये इंडिया में नहीं होता। मैंने कल मेरे गली में ना, कल नहीं 1 हफ्ते पहले गली में बहुत अच्छी घड़ी किसी ने रख दी, हो सकता है उनको यूज नहीं होगा। हमने कहा यार ये तो अच्छा है, लग रहा है इनको सोच आई है, बाहर से घूम के आए। चल रही थी, अच्छी खासी एंटिक घड़ी थी, बड़ी सी वॉल घड़ी, वॉच थी। मैंने कहा उनको नहीं चाहिए होगा, उनको हो सकता है, तो रख दिया था उन्होंने बाहर। हमने कहा बहुत बढ़िया। कर लो ऑड इवन करके, 5-6 तो कर लो, 4 तो कर लो हर टॉपिक पे, अभी हो जाएगा ना फिर घर का। 5 है, 3 कर लो, 4, 5, 6 कर लो, 3 कर लो। कहाँ पे आ गए तुम? तुम्हारे में 1, 2, 3 कैसे? इंटेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल करने हैं।
इंटेक्स करना बाद में, पहले अभी एग्जाम्पल करो। अभी तक तो चैप्टर आसान चल रहा है। जो बच्चे नहीं आए वो रिकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि बैकअप का ऑप्शन नहीं है मेरे को। क्यों? बोल दिया था मैंने आपको, मैं कल शिल्पा मैम की क्लास में जा रही। देख रहे हो बच्चों को, देख रहे हो विनोद? वो नहीं, रिकॉर्ड करूँगा। शिवेन तो आएगा, शिवेन और देविक 2 लोग आएंगे। मेरा देवका में भी नहीं आएगा। कल आएगा, आज तो भी ट्रैवल कर रहा हूँ। वो 12th में नहीं घूमेगा ना। हाँ 9th में भी घूमता था, 10th फिर नहीं घूमा। जो भी उनकी उसके तो अभी उनके पेरेंट्स तो फिर भी ठीक है, अभी जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं हमारे जनरेशन के जो बनेंगे वो तो और बड़े अपने बच्चों को लेकर सेंसिटिव। अरे मेरे बच्चे को स्ट्रेस आ जाएगा भाई, मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ। फिर आप खुद कह रहे हो मेरी जनरेशन के पेरेंट्स। हाँ और उसके बाद हाँ, जो भी न्यू जनरेशन है ना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हो। पहले क्या होता था, धर के कूट देते थे हैं, अब वो ज़्यादा सही था, कुटाते थे पढ़ते थे। अब मेरी बेटी है, उसको कोई मार दे, देखो फिर बवाली है। इस चक्कर में इतनी हरकतें उसकी होते जा रही है ना, मत पूछो। 12 तारीख को हमारी ट्रेन थी 3:30 बजे, हम लोग पैकिंग वैकिंग करके ओला बुला लिए, जाना है। हमने कहा हम 1-1.5 घंटे पहले निकलेंगे, चल के वहाँ बैठ के वेट करेंगे। पता चला ट्रैफिक, तो 2 बजे का मैंने ओला बुक कर दिया। ओला आ गई, चाबी नहीं मिल रही है घर की, और सिंगल चाबी मेन डोर की मिल ही नहीं रही है। अब वाइफ ने क्या किया, पूरे घर को अच्छे से सजा दिया था कि मतलब ये अकेले रहेगा तो इसको सब चीज़ें मिल जाए, है ना, साफ सूफ कर दिया था। अब इससे चोरी नहीं होती घर में, कोई सामान इधर फेंक रहे इधर फेंक रहे इधर फेंक रहे, और चाबी नहीं मिल रही है क्योंकि छुप गई होगी। फिर एट द लास्ट 2:30 हो गया, ओला कैंसिल कर दिया हमने, चाबी नहीं मिली। हमने कहा लग रहा ट्रेन आज की गई, तो इतनी महंगी ट्रेन निकाली हमने कहा गया लग रहा है। नॉर्मली 700 में हम लोग चले जाते हैं, और वो वंदे भारत 1700 का टिकट एक इंसान का। फिर हमने ओनर को फ़ोन किया, ओनर बोले हम तो स्कूल आए हैं अपने बच्चे को लेने के लिए, 15 मिनट तो लगेगा। हमने कहा जैसे हो हेलीकॉप्टर बन के आओ भाई, रिक्वेस्ट है। तो वो जल्दी घर आई, घर पे आई, फिर वो पति को बुलाई, अपने स्कूटी से भाग के चाबी लेके आई, तो हम लोग निकले। फिर मैं कब आया हूँ, ट्यूसडे को आया हूँ मैं इस लास्ट। तो फिर मैंने कहा यार फिर से खोजते हैं। हमारी छोटी सी अलमारी है जिसमें उसके कपड़े रखे जाते हैं। उसकी हाइट इतनी है कि मेरी बेटी की हाइट मैच हो जाती है। तो मेरी बेटी एक्चुअली खेल रही थी सर एक रात, वो इतनी क्रिएटिव है कि उसने, उसको पता नहीं क्या, उसने चाबी उसके अंदर छुपा दिया था, और ऐसा छुपाया कि वो फिर साउंड भी नहीं कर रहा है, कि मतलब गिरे कपड़े तो भी, क्योंकि कपड़े के अंदर था वो। मजा आ गया ना सर। सब क्रिएटिव लोग हैं भाई। क्यों छुपाई थी? उसका मन किया होगा, तो वो बड़ी होगी तो पूछूंगा उससे, अभी तो बोल नहीं पा रही है, अभी तो 2 साल की हो जाएगी तो शायद बोलना शुरू कर देगी। आप मुझे कितने सालों पहले बोला मैं लेके आऊंगा, अभी तक नहीं आया। मौका ही नहीं होता कभी। अभी वो स्टार्ट नहीं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो ठंड लग रही है, वो क्या करेंगे? पंखे बंद। पंखा कहाँ चल रहा है, एग्जॉस्ट चला देता हूँ थोड़ा। किसी पास एनसीईआरटी नहीं है ना अभी फिलहाल? ये क्या नहीं है? वो मैप कराना था टॉपिक। सैटरडे इसमें ओपन हो जाएगी, बट फिर भी ये नहीं ओपन होगा। ये आपको चाहिए क्यों? सेम तो आपके हाथ में है। नहीं अच्छा, मैंने क्या तुम रेफरेंस के लिए साथ में एनसीईआरटी रख लो, हमारे सबके पास बुक है। हाँ अरे वो 12th की खुल गई, 12th में वेव ऑप्टिक्स है ना।
न्यूटन फॉर्मूला नहीं है फिर, हाँ। किसमें? हाँ तो हाँ ये कर लेते हैं ना, ये तो छोटा सा टॉपिक जहाँ पे लगेगा कि अब जो है कर लो सवाल। सॉलिड भी इसमें पूरा कॉपी हो रहा है नहीं? ठीक है, अब है लॉन्गिट्यूडनल वेव का हमें स्पीड देखना है। एक बार देखना है हमें लिक्विड और गैस में, लिक्विड या गैस, और दूसरा हमें देखना है सॉलिड में। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का लिक्विड में ये होगा k अपॉन रो, वेरी स्मॉल k इज बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड और रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। स्मॉल k इज बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड and rho is density of fluid. सॉलिड में ये स्पीड होती है v रूट में स्मॉल k प्लस 4/3 न्यू अपॉन रो। k बल्क मॉडुलस, रो डेंसिटी, और न्यू क्या है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, मॉडुलस है ना। म्यू क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिसिटी है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी इलास्टिसिटी। ये दो फॉर्मूले हैं, कैसे बने देख लेते हैं। आपको फॉर्मूले याद रखना है बने कैसे। और एक और है लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड रॉड, हाँ सब डायमेंशनल है। तीसरा है इसी में लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड रॉड। ये सॉलिड है तो स्फीयर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, नॉर्मल सॉलिड। रॉड की बात करें तो रॉड में यंग मॉडुलस होता है। क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है। तो बस V इज इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, यंग मॉडुलस और ये रो डेंसिटी। देख लेते हैं तीनों। In longitudinal wave, the particle of medium oscillate forward and backward
in direction of propagation of wave. They causes compression and rarefaction in a small volume element of fluid. So the speed of longitudinal wave through the fluid is determined by two factors. First, the volume elasticity or bulk modulus of a fluid and the density of fluid which determine the inertia. पानी में अगर फ्लो कर रहा है, एक तो उसकी डेंसिटी, पानी हर लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है, दूसरा उसका बल्क मॉडुलस कितना है. इनका रेशियो होगा आपका के रेशियो रो, फर्स्ट का के रेशियो रो. अब के की आपको डायमेंशन देखना होगा ml -1 t -2 और डेंसिटी होता है मास अपन वॉल्यूम, तो ये हो गया ml -3. तो इसकी डेंसिटी वाइज हुआ L स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. फिर से भाई देखो डेंसिटी फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, बाई 2 बाई मतलब 1 होता है ना. जब अगर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा इसका मतलब बाई 2 आना चाहिए. मतलब किसमें आना चाहिए, ये -2 होगा ना सर, किसमें, L -2 नहीं होगा नीचे, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो L -1 + 3. अच्छा L -3 है वो, ठीक है. हाँ ठीक है. C कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होगी. यानी यहां से समझ आया कि द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड ऑन बल्क मॉडुलस and the density of fluid. Second part, B part में speed of longitudinal wave in solid. The speed of longitudinal wave through solid of bulk modulus K and modulus of rigidity mu and density rho is given by this formula. इसका वो नहीं बना, डेरिवेशन नहीं बना है, तो वैसे ही याद कर लो, डेरिवेशन नहीं बना है, आगे का भी बी और सी का डेरिवेशन नहीं बना है. इसका जो फॉर्मूला है न्यूटन फॉर्मूला और लाप्लास करेक्शन स्पीड ऑफ साउंड, जो कि यहाँ पे कहीं एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम इसको अभी होल्ड पे रख रहे हैं स्टार बनाकर. जब अगर मिलेगा तो समरी में भी कहीं नहीं है. समरी में ये तीनों है, हमने देख लिया, ये तीनों 10 और 11 फॉर्मूला हमने देख लिया, तो ये नहीं पढ़ना है हमें. ठीक है, तो इसको काट देते हैं 15.7 को. फैक्टर अफेक्टिंग एक सेकंड है, लाप्लास करेक्शन है, ये रहा. मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन फॉर्मूला टू रिफरेंस एज लाप्लास करेक्शन, तो है सिलेबस में, ये रहा जो अभी हमने मना किया आपको 5.7 वाला टॉपिक नंबर 5.7. अब मेरे से कल पूछा ना पुश करने के, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि एसएलओआर में कौन सा टॉपिक छोड़ देना है. तो मैंने कहा एक काम करो, 22 पेज का एनसीईआरटी है, एक रीडिंग मार लो, रीडिंग मार लो तो कीवर्ड मिल जाएगा, फिर मैप कर लो, ओवर मैप कर लो, है ना. जैसे अभी मैंने इसको ओवर किया, मैंने तो पढ़ा नहीं था, तो यहाँ पर है लाप्लास करेक्शन, है ना. इसका मतलब न्यूटन फॉर्मूला हमें पढ़ना है, तो देख लेते हैं ये क्या है. राइट द न्यूटन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एंड वाई इन व्हाट करेक्शन वाज अप्लाइड बाय लाप्लास इन दिस फॉर्मूला. तो न्यूटन ने कोई फॉर्मूला दिया था, फिर इसको करेक्ट किया. अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है ना, तुम लोग पढ़े होगे वैसे. हाँ, तो एक आइसोथर्मल वॉल्यूम इलास्टिसिटी, अगर पढ़े हो कि नहीं पढ़े आई डोंट नो, उसमें क्या नाम है, थर्मल प्रॉपर्टी में या तो थर्मोडायनेमिक्स में, दोनों में से कहीं एक जगह पे आया है ये. बट ठीक है, अभी हम रट लेते हैं इसको, फिर आएगा तो देख लेंगे. थर्मल प्रॉपर्टी में ही आएगा. थर्मल प्रॉपर्टी में नहीं है, और देख लेते हैं. स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, तो ये हमें देखना है. अभी तक हमने स्पीड ऑफ वेव किया था, है ना. अब हमें स्पीड ऑफ साउंड करना. तो स्पीड ऑफ साउंड में पहला न्यूटन ने कुछ इक्वेशन दिया था, फिर उस इक्वेशन को जो है लाप्लास ने करेक्ट किया था. क्या दिया था न्यूटन ने, देख लेते हैं. स्पीड ऑफ साउंड, देखो सर पढ़ते हैं. न्यूटन गिव द फर्स्ट थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन, न्यूटन गिव द फर्स्ट theoretical expression for the speed of sound in gas, speed of sound in gas. He assumed that sound wave travel through gas under a isothermal condition, under a isothermal condition. isothermal condition आप पढ़े होंगे उसमें थर्मोडायनेमिक्स में, क्या होता है बताओ. 3 तरह का मीडियम होता है ना, इसमें क्या होता है कंडीशन, क्या एनर्जी का क्या.
टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल कंडीशन, उसमें लिखा भी है, आगे पढ़ लो। आइसोथर्मल कंडीशन कहाँ गया, हाँ, he argue that a small amount of heat produced in a compression is rapidly conducted to the surrounding and rarefaction where slightly cooling is produced। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दौरान जो है एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। कंप्रेशन में हीट प्रोड्यूस हो रहा है और रेयरफेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो गया, ठंडा हो रहा है। दस टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट, जितना बना उतना एब्जॉर्ब हो गया सराउंडिंग के। If K ISO is the isothermal volume elasticity or bulk modulus of gas at a constant temperature, then the speed of sound in gas is given by K upon rho। अभी हमने पढ़ा था ना, बस यहाँ पर आइसोथर्मल आ गया, क्या गया? अब यहाँ पर आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल चेंज PV इज कांस्टेंट बॉयल्स लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स में है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। डिफरेंशिएट किया गया, ये भी पूरा थर्मोडायनेमिक्स में है, PV dV करके, तो यहाँ पर बना है P इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DV अपॉन V, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन बना आपका, तो V इज इक्वल टू K आइसो अपॉन रो, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव रहेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना, और कांस्टेंट का 0। तो P इज इक्वल टू बना माइनस, हाँ, वो चेन रूल थोड़ी होता है। इसी को चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल होता है, पहले पावर को सॉल्व करो, बेस को दो, देन बेस को सॉल्व करो। डिफरेंशिएशन में इसी को चेन रूल बोलते हैं। रूल होता है। हाँ, प्रोडक्ट रूल, हाँ चलो प्रोडक्ट रूल, वो गलत हो गया। इसको हमने किया, फिर इसको किया प्लस, फिर V को छोड़ा, इसको किया, है ना, इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट को 0। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई आपकी माइनस V dP अपॉन dV इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV बाई V, ठीक है। तो ये देखो P को आप लिख सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये होता है आपका K आइसोथर्मल, है ना। न्यूटन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज V इज इक्वल टू P अपॉन रो, P अपॉन रो एट अ स्टैंडर्ड STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, जो कि होता है 0.76 mm ऑफ मरकरी की रीडिंग, है ना, 10⁵ पास्कल, 10⁵ वो रहता है, 1 छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होता है आपका 10⁵ पास्कल, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। दूसरा आपके डेंसिटी ऑफ एयर लिया गया आपका 1.293, V फॉर्मूले में रखा गया इसको, तो ये वैल्यू आई आपकी 280 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो आई वो 280 मीटर पर सेकेंड आई एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पे, विच इज 50% लेस वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ टाइम इन एयर। तो न्यूटन फॉर्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, द वैल्यू कम आ गई है ना। नॉर्मल जो एयर में स्पीड है साउंड की वो 331 मीटर पर सेकंड है, और न्यूटन की आई है 280, तो कम आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एरर है। तो लाप्लास ने क्या करेक्शन किया, एडियाबेटिक प्रोसेस लिया, क्या लिया, एडियाबेटिक प्रोसेस, चेंज को एडियाबेटिक प्रोसेस, तो लाप्लास करेक्शन। इन्होंने वेलोसिटी का डिफरेंस स्पीड दिया K एडियाबेटिक अपॉन रो। K एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट सेम रहती है और एनर्जी किसी का भी लॉस नहीं होता। हाँ, अब इसका कुछ होता है PV अपॉन, इसको क्या गामा पढ़ते हैं, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थर्मोडायनामिक्स काफी ओवरलैप हो रहा है इसमें, थर्मोडायनामिक्स पूरा ओवरलैप हो रहा है इसमें। सो इन 1816 द फ्रेंच साइंटिस्ट लाप्लास point out that sound travel through gas under a adiabatic condition, not under isothermal condition. This is because following reason: the sound travel through gas temperature rise in a region of compression and fall in the region of rarefaction. The gas is a poor conductor of heat. Gas is a poor conductor of heat. Compression and rarefaction are formed so rapidly that the heat generated in the region of compression do not get time to pass into region of rarefaction. So it is equalize the temperature. नहीं, उसके हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से अगर माना जाए तो, ये तो मना कर रहा है ना। हाँ, तो व्हेन साउंड ट्रेवल थ्रू गैस द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। न्यूटन ने कहा था टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, बोला इसका इतना टाइम नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब इतना ट्रांसफर नहीं हो पाता रेयरफेक्शन से कंप्रेशन में।
द प्रेशर वॉल्यूम वेरिएशन आर एडियाबेटिक। तो क्या चेंज हो सकता है फिर? प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफ के एडियाबेटिक इज अ एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। चाय मंगाया तुम्हारे लिए? अभी मैं ब्रेक दूंगा 5 मिनट का। अरे सुन तो लो मेरी बात। यहाँ पे चाय चूल्हा करके रेस्टोरेंट है। अब मेरी बात मान लिया करो, तुम इसके साथ चले जाना। पैसे हैं बता देना, है ना, नहीं तो मैं दे दूंगा। और वहां पे जाके केसर वाली चाय पीना, मजाक नहीं, वहां कॉफी भी मिलती है। सोने से पढ़ने तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, घूम के आके फिर पढ़ लो। नहीं वो अच्छा बनाता है, वो वहाँ दुकान से भी पी सकते हैं, अच्छा बनाता है वो। अरे बहुत अच्छा चल रही है उसकी दुकान। So is the adiabatic bulk modulus of gas and the formula for speed of sound is given by K adiabatic upon rho। ये सब रटना पड़ेगा सर, कोई और चांस नहीं है, ये रटना पड़ेगा। For adiabatic change PV rho is equal to PV sigma अरे अल्फा is equal to, अच्छा ये गामा ना, PV to power गामा is equal to constant। अभी रट लो, हम थर्मोडायनेमिक्स में ये चीजें जब करेंगे तो चीजें समझ, फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। और यहां से फिर P का फंक्शन बनाया हमने, जहां पर गामा जो है वो क्या है, आपका रेशियो है, इसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। जब तुम नोट्स पढ़ोगे सारी चीजें इसमें मिलेगी। ये मैंने भेजा 18 पेज का, जो भी लिखा है 11 पेज का, इसमें सब है। ये मैं अभी कल लिख नहीं पाया, ये कल खत्म हो गया होता, बट कल मैं लिख ही नहीं पाया, सो गया मैं, क्योंकि मैं फ्री एक्सपेंशन तक तो आ गया हूँ मैं इसमें। और इंडिकेटर डायग्राम पढ़ने हमको, ये रहा एडियाबेटिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। हाँ नहीं, ये अभी मैंने काफ़ी अच्छा लिखा है इसको। कितना पेज लिखा है मैंने? 11 पेज लिख दिया मैंने। थर्मल प्रॉपर्टी लिखूंगा। थर्मल बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। हेंस लाप्लास ने मॉडिफाई करके फॉर्मूला बनाया, इसकी जगह पर ये फॉर्मूला लिख लो, गामा पी बाई रो। और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे सारा, गामा की वैल्यू 7/5 होती है कांस्टेंट, ये भी याद रखिएगा। सारी वैल्यू जब पुट की तो ये आ गया 331, जो कि हाँ जो कि सही है ना। तो यहां से लाप्लास का इक्वेशन करेक्ट होता है। ये हो गए हैं। फैक्टर्स देखो मैं बताता हूँ कैसे, मैं बताता हूँ। लाप्लास के इक्वेशन में प्रेशर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डेंसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कुछ आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। टेम्परेचर के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस? हाँ ये फॉर्मूले से बना, तो ये बस एक बार पढ़ लेना कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये नहीं पढ़ना टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ अभी नहीं है, सुपरपोजिशन भी नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोपगेशन वेव नहीं है, होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड एंड फेज, चलो ये तो हो गया। ये है था डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन, इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे है ना। तो 9th टॉपिक पे आ जाओ सर, टॉपिक नंबर 9। ये नहीं पढ़ना, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड नहीं पढ़ना है। सीधे आप आ जाओ 15.9 टॉपिक, पेज नंबर 15। टोटल 22 से 25 टॉपिक है इसमें, सीक्वेंस से बात करें हम। हाँ तो मैंने कहा 2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये। अभी बचा है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बचा है, थर्मल प्रॉपर्टी बची है, 2 बड़े बड़े चैप्टर बचे। थर्मल प्रॉपर्टी बड़ा है, नहीं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में ना। थर्मल प्रॉपर्टी में कितना टॉपिक है देखो, 52 टॉपिक्स है देखो। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन अ प्रोग्रेसिव वे। अभी कितना टाइम हो रहा है? कितने घंटे हुआ? 5 मिनट का ब्रेक। इसको बंद कर देता हूँ मैं, जाओ।
अरे यहाँ नहीं सो, टहल के इसको बाहर ले जाकर टहला के लाओ, ऑक्सीजन लेके आओ।